And so now coming to the next guy, मुझे लगता है the same thing should apply for him also. ओके करो बात. विराट कोहली का मतलब आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट ऑन. हमने टेस्ट के बात करी अभी रोहित शर्मा की. विराट कोहली की इनसाइड न्यूज़ बेसिकली ये निकल के आई है कि अजीत अगरकर और विराट कोहली के बीच में बातें हुई हैं अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ विराट कोहली गोइंग टू द इंग्लैंड टूर. क्या वो जाएंगे या नहीं, इस टाइम पर डिस्कशन चल रहा है. एक फर्म डिसीजन अभी लिया गया नहीं है किसी के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा, कि वो जाएंगे ही जाएंगे. बट एट द सेम टाइम एक वो अनसेड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है सबके बीच में कि यार नहीं, विराट कोहली तो जाएंगे ही जाएंगे इंग्लैंड टूर. आई थिंक इट इज वेरी ऑब्वियस वो जा रहे हैं, कंफर्म्ड है. और इसमें कमर्शियल एंगल भी है बहुत बड़ा जो हमने डिस्कस कर रखा है. ईसीबी ने जो वहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन विराट कोहली. तो वो होगा ही होगा. आई डोंट थिंक कोई डिनाई कर सकता है इस बात को. विच इज वाई जब आप घर पे खेल रहे होगे ना तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको किसी और की बोर्ड के एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना है. क्योंकि यहाँ पे आपके सैटेलाइट राइट सारे अपने हैं. स्टेडियम में जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी आपका अपना है. तो आपको वो एक होता ना, बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस विद समवन, तो आप चाहते हो कि उनका भी फायदा हो आपके साथ काम करके. तो एक वो मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाती है. वो घर पे खेलेगा तो होगी नहीं कोई. प्लस विराट कोहली जिस लेवल के प्लेयर हैं, आई एम श्योर भले रोहित शर्मा को ना मिले लेकिन विराट कोहली को एक फेयरवेल सीरीज जरूर मिलेगी. इट मेक्स अ लॉट ऑफ कमर्शियल सेंस ऑल्सो. बीसीसीआई जितना पैसा कमा पाएगी ना एक फेयरवेल सीरीज से घर पे विराट कोहली के थ्रू, इट्स गोइंग टू बी ऑफ द चार्ट्स. तो वो भी चाहेंगे कि हम एक फेयरवेल सीरीज जरूर रखें घर पे विराट कोहली के. ऑल्दो इंग्लैंड जाना चाहिए. अब ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट आती है. मेरे हिसाब से रोहित शर्मा विराट कोहली को टेस्ट मैचेस में अब नहीं रखना चाहिए. But ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. I'm still a bit tempted to give a last chance to विराट कोहली. वो तो मैं रोहित शर्मा के लिए भी हूँ. मुझे लगता है कि रोहित शर्मा तो जो अभी हम ओवरसीज टूर में जा रहे हैं, भाई आप किस बेसिस पे एक नए कप्तान को पहला असाइनमेंट ही ओवरसीज टूर दे दोगे? पर तुम कप्तानी के बेसिस पे कह रहे हो ना. रोहित शर्मा के पूरे एग्जिस्टेंस भी कप्तानी के बेसिस पे मेरे. हाँ, तो फिर मतलब आई डोंट थिंक उसका उतना ज्यादा महत्व होगा क्योंकि कप्तानी उनकी वैसे ही बहुत खास नहीं रही है बट टेस्ट फॉर्मेट में. You want to allow the next guy to ease into the job. आप उनको जाते ही पहले इंग्लैंड में पकड़ा दे रहे हो कप्तानी, बहुत ही अनफेयर है. तो वो तो मेरे ख्याल, विच इज वाई आई जेन्युइनली थिंक कि हाँ भले ही नई WTC साइकिल ये इंग्लैंड की सीरीज के साथ शुरू हो जाएगी, लेकिन जो अल्टीमेट वो डिसीजंस लेने का टाइम आएगा ना वो इस सीरीज के बाद होगा जब हम घर का सीजन शुरू करेंगे. तो मुझे लगता है ये इंग्लैंड की सीरीज माइट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजिशन सीरीज. यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ सुपरस्टार्स. अश्विन जा चुके हैं. डोंट बी सरप्राइज अगर जडेजा भी अगले 1-1.5 साल में जाते देखते हैं हम लोगों को. बट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि उन्होंने बैटिंग से इतना कुछ प्रूव करके दिखाया हमें कि ये डिजर्व करते हैं? मतलब आई नो कि फिटनेस का बहुत है, ये है वो है. भाई मैं तो खुद चाहता हूँ बंदा 10,000 रन मारे यार. पर क्या टीम के बेनिफिट से अगर मैं सोचूं, अगर विराट कोहली कप्तान की तरह होते ना टेस्ट मैचेस में, तो मैं तो कहता भाई खिलाओ, पूरी साइकिल खिलाओ. क्योंकि एज अ कैप्टन विराट कोहली जो कंट्रीब्यूट करके देंगे ना रेड बॉल में, वो कोई नहीं कर सकता. बट अगर वो जो हमने धोनी के लिए कहा कि 19 वर्ल्ड कप में अगर वो एज अ प्लेयर खेल रहे थे, तो फिर बात अब एज अ प्लेयर ही होगी टीम में ना. सिमिलरली विराट कोहली की बातें एज अ बैटर होने वाली टीम के अंदर. कप्तान होते तो एक अलग एडवांटेज होता उनके पास, क्योंकि एज अ बैटर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं. और वो यार हमने मिस्टर जेमी ऑल्टर को होस्ट किया था पॉडकास्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि ऋषभ पंत अगर जो है फाइन लेग पे स्कूप मारते आउट हो रहे हैं तो आप स्टूपिड कह सकते हो, इट्स अ स्टूपिड शॉट. बट विराट कोहली अगर 8 बार सेम तरीके से आउट हो रहे हैं तो वो स्टूपिड शॉट नहीं है क्या? तो आई डोंट सी हाउ दिस इज एक्सक्यूजेबल. भाई मुझे लगता नहीं, मुझे समझ में आता लोग कैसे इस चीज़ को गिव अवे कर दे रहे हैं. इट्स नॉट एक्सक्यूजेबल. एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब जो लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को इन टैंडम लेके टेस्ट मैचेस में बात कर रहे हैं कि अच्छा नहीं, रोहित शर्मा का भी टाइम हो चुका है, विराट कोहली का भी टाइम हो चुका है. जो कि हमने देखा था उस टाइम पे संजय मांजरेकर ये चीज़ कह रहे थे कि फ्रैंकली स्पीकिंग दे बोथ आर नॉट इन द सेम लीग इन टेस्ट क्रिकेट. सो यू माइट सी कि विराट कोहली को एक लॉन्गर रोप दी जाएगी टेस्ट क्रिकेट में, एंड टू सम एक्सटेंट इट इज जस्टिफाइड. आई स्टिल थिंक यार टेस्ट क्रिकेट में बहुत डिफिकल्ट है उनका कमबैक होना. तो मुझे ये बताओ, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को टीम से हटाया जाए, तो क्या हम विराट कोहली का डिसीजन इस बेसिस पे लेंगे कि अच्छा इस वक्त अगर हम रोहित को हटा रहे हैं तो क्या विराट कोहली उनसे बेहतर प्लेयर हैं? हाँ है, तो उनको एक लंबा रोप दे दो. ये तो दिस इज नो बेंचमार्क ऑफ डिसाइडिंग कि कब किसको टीम में रखना चाहिए. कि रोहित शर्मा जब भी हटेंगे उससे थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली हट सकते हैं क्योंकि उनसे बड़े खिलाड़ी नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है. हाँ नहीं होता. बट मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अच्छा नहीं उनको साथ में ही कर दो, 2 रोको का टाइम आ गया, चलो निकलो टेस्ट क्रिकेट से, अब आई थिंक वैसा शायद नहीं होने वाला. यार ये एक बहुत ही घटिया
ऑडियंस नैरेटिव है जो कि एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी से आता है कि विराट कोहली फैंस को ये लगता है कि अगर रोहित शर्मा हमारे साथ ही रिटायर हो जाएंगे तो हम लोग फॉर एवर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ सेम तरीके से एक सेम ब्रैकेट में रखा जाएगा। तो ये आपकी इनसिक्योरिटी के चक्कर में मैं अपनी टीम का घाटा तो लेने नहीं वाला हूँ, ये हेडेक आपका आप खुद लो, ठीक है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस, हमें टीम का भला चाहिए। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आज से 50 साल बाद विराट और रोहित का नाम सेम तरीके से लिया जाएगा, सबको पता है रियलिटी कि विराट कोहली इज माइल्स बेटर, बट क्या इसके चक्कर में उनको जबरदस्ती में एक्सटेंडेड रन दिया जाए जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि यार सेम उस ब्रैकेट में नाम ना आ जाए? कितना ही नीच सोच है। नहीं, आई डोंट थिंक इसके पीछे का जो सोच है वो ये है, जैसे संजय मांजरेकर ने कहा था। नहीं, मैं एक ऑडियंस नैरेटिव की बात कर रहा हूं जो बना रखा है। मतलब आई थिंक इन जनरल द पॉइंट इज कि अगर बीसीसीआई विराट कोहली को एक लॉन्गर रोप देती है तो इट इज जस्टिफाइड कि क्यों देगी उनको लॉन्गर रोप। एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी लॉन्गर रोप बहुत दी है। दी है, डेफिनेटली दी है। मतलब एट द सेम स्टिल मतलब यू वुड से ना कि जैसे इस टाइम पे भी अगर हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें इन जनरल, तो इंडियन टीम के लिए 2020 के बाद से विराट कोहली हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स। हाँ, दैट इज सो शॉकिंग कि उसका 2020 का अच्छा डाउनफॉल आया था। तो नहीं है ना, ये टेस्ट में प्रॉब्लम है। एंड तभी मुझे लगता है कि ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज है, इट कुड बी अ डू और डाई सीरीज फॉर। बाय द वे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं जो तुमने बोला, इसे इट्स अ गुड पॉइंट टू ऐड दिस। ओडीआईज में तो कोई सवाल है ही नहीं भाई। हाँ, वाइड बॉल का आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन। ये मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, 27 के वर्ल्ड कप में हमें विराट कोहली नंबर 3 पे खेलते हुए चाहिए। हाँ, दिखेंगे भी और चाहिए भी। तो ये तो बात अभी तुरंत हटा देते हैं। हाँ, जो बात ही रिटायरमेंट की हो रही है या हटाने की हो रही है, या ओडीआई फॉर्मेट के लिए तो हो भी नहीं रही है। जो मोस्ट रन्स वाली बात जो तुम कह रहे हो 20 के बाद से, देयर इज नो क्वेश्चन ऑल टुगेदर कि ओडीआई में खेलना चाहिए। बात अभी हम लोग टेस्ट की कर रहे हैं क्योंकि इनके फ्यूचर सब इंटरट्वाइंड होंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि इनमें से कोई प्लेयर अगर टेस्ट से रिटायरमेंट ले ले तो वो सोचे कि अब लेट्स कॉल इट अ डे, हर चीज से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ओडीआई वैसे भी कितने हो रहे हैं। विराट कोहली इन 2027 वर्ल्ड कप डेफिनेटली यस, कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे रोहित शर्मा खेले ना खेले। बट टेस्ट में तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ से सेंस बन रहा है। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग फिर इंग्लैंड सीरीज में नहीं जाना चाहिए। देखो, वही एक बहुत ही टफ डिबेट है कि आप एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस प्लेयर तो चाहोगे जो कि ग्रूम कर सके यंगस्टर्स को, एंड इट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। मेरा बस ये कहना है कि अगर एक एक्सपीरियंस प्लेयर मुझे 25 रन के एवरेज से वो पूरा टूर दे रहा है, आई वुड रादर हैव अ यंग गाय जो कि शायद 20 रन के एवरेज से दे रहा होगा एवरेज हर मैच में, 5 रन कमी मार रहा है, लेकिन जो वो वहाँ पे सीख के जाएगा ना और एक्सपीरियंस करके जाएगा खुद, that experience will be unmatched। हाँ, प्लस वो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। Exactly। तो मुझे तो ये नहीं लगता कहीं से भी कि एज अ बैटर इन दोनों की जगह बनती है टेस्ट फॉर्मेट में। अगर इन दोनों में से कोई भी कप्तान होता, इट हैपेंस टू बी रोहित शर्मा राइट नाउ, तो आप शायद टेम्प्टेड होंगे कि उनको एक ओवरसीज टूर में रख लिया जाए ताकि एकदम से कुछ ज्यादा ही बर्डन एक नए कप्तान पे ना आ जाए। क्योंकि पता है, लाइक इट और नॉट, अभी हम सब लोग मिलकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि नहीं यार हम तो सपोर्ट करेंगे कोई नया कप्तान होगा तो। अगर हम लोग फाइनल हार गए, सब गाली दे देंगे उस बच्चे को। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंग्लैंड टूर में एक नया कप्तान अपॉइंट होने वाला है। विच मीन्स कि रोहित शर्मा खेल नहीं तो बुमराह वो तो और ही बेवकूफ़ी है। हाँ, है। पर ये ट्रांजिशनरी अगर एक सीरीज निकालनी है आपको, तो उसमें अगर बुमराह कप्तान कर रहे हैं तो मतलब ठीक है, मतलब ऑलरेडी गंदा ही होने वाला था, बट ठीक है, अगर आपको बुमराह रखना है तो आप रख लो। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा होने वाले। आई थिंक इस सीरीज के लिए द कैप्टन विल बी बुमराह। और अगर बुमराह इंजर हो गया तो कौन बनेगा? वो फिर देखा जाएगा, वाइस कप्तान कौन होगा। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, देखते कौन होता है। इस टाइम पे तो बुमराह ही थे वाइस कैप्टन, तो नेचुरली बन गए थे। क्या पता केएल राहुल बन जाए 1-2 मैच के लिए, बट विराट कोहली आ जाए मतलब फिक्स करने के लिए चीज़ों को। हाँ, क्या पता विराट कोहली फिक्स करने के लिए आ जाए। बट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा इन रोहित शर्मा बीइंग द कैप्टन फॉर दिस सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, एंड बुमराह बीइंग द कैप्टन फॉर दिस सीरीज ओनली। मतलब आई डोंट सी बहुत प्रॉब्लम है। आई एग्री। अगर बुमराह ही कप्तान बनने वाले हैं तो फिर वी कैन डू अवे विद रोहित शर्मा आल्सो। मतलब एट द सेम टाइम आई होप कि बुमराह का लोग ध्यान रखेंगे। अभी इंग्लैंड के कोई फास्ट बॉलर थे, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर बुमराह की वापस इसी जगह पे चोट लग गई तो वो वहाँ पे वापस सर्जरी नहीं करा सकते। तो इट जनरली कुड बी अ करियर एंडिंग इंजरी अगर वहीं पे उनको वापस एग्रेवेट होकर चोट लग गई, क्योंकि सेम जगह पे वापस इंजरी नहीं करा सकते। लोअर बैक में जो हुआ है शायद लोअर बैक में ही हुआ अभी। तो लोअर बैक का ही हुआ। हाँ, तो अब उनने बोला, आई नो ही इज नॉट अ डॉक्टर, कितना उनने सही बोला है कितना गलत बोला है, बट जस्ट टू इवन हियर दिस। नहीं, पर ये चीज़ तो होती है ना यार, आप कॉन्स्टेंट एक ही जगह पे सर्जरी बाबा कराओगे तो वो टिश्यू डिटोरिएट तो होता है, स्कार टिश्यू लगता है फिर वो भी डिटोरिएट होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। पर ये बहुत डेंजरस हो सकता है एक्चुअली में अगर होगा तो फिर तो इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव हिम प्ले ऑल द टेस्ट मैचेस ना। हाँ, तो नहीं होगा ना फिर वाइस कप्तान, फिर 2 कप्तान खिला रहे हो बेसिकली इंग्लैंड सीरीज में। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम वेरी ऑनेस्टली। मतलब रोहित शर्मा बने या फिर 2 कप्तानी, 2 कप्तान। डोंट सी अ प्रॉब्लम इफ यू आर अज्यूमिंग कि हमें तो हारना ही है।
क्या हम इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे एज द चैंपियंस इन वाइट बॉल फॉर्मेट? आई थिंक इट इज वेरी शेमफुल. आई थिंक रोहित शर्मा बीइंग द कैप्टन इन टेस्ट, एंड अगर हम लोग ये 2 कप्तान लेके जा रहे हैं तो वी हैव द सेम चांस. देखो हमारे टेस्ट मैचेस में एक बहुत ही लो फेस चल रहा है, लेकिन माइंड यू इंग्लैंड इज पैथेटिक राइट नाउ. इट्स अ ग्रेट चांस फॉर अस टू विन इन इंग्लैंड. पर घर पे यार हमेशा डिफिकल्ट होता है ना. डिफिकल्ट होता है, बट अगर हम लोग पहले से ही मान के चल रहे कि हम तो हारेंगे, इट्स अ वेरी बैड एटीट्यूड टू गो विद बिकॉज वी जेन्युइनली हैव अ चांस. व्हाट डू यू थिंक बेटर चांस किसमें है? रोहित शर्मा कैप्टन फॉर द होल सीरीज और बुमराह कैप्टन फॉर 3 मैचेस एंड 2 मैचेस में? तो सुन के अजीब नहीं लग रहा भाई? मुझे लगता है कि ज्यादा चांस जीतने का दूसरे में भाई. सवाल ही नहीं उठता. फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सीरीज यू विल हैव अ बेटर कैप्टन इन रोहित शर्मा इन टेस्ट्स. अगर तुम रोहित शर्मा को हटा भी रहे हो तो केएल राहुल ओपनिंग करेंगे. फिर नंबर 6 पर या नंबर 5 पर जहाँ पे वो बैटिंग करना चाहें वहाँ पे हमें सरफराज को खिलाना पड़ेगा या ध्रुव जुरैल खेलेंगे. उन सबका पहला ओवरसीज टूर होगा बाहर जाके सेना में. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि केएल राहुल जो कि एक आउट ऑफ पोजीशन खिलाड़ी हैं, जायसवाल जिनका पहला इंग्लैंड टूर है, प्रॉब्ली सबसे अच्छी पोजीशन उनकी वही है टेस्ट में ओपन होपफुली गोइंग फॉरवर्ड. शुभमन गिल जिनका मेरे ख्याल से पहला इंग्लैंड टूर होगा ये भी. पिछली बार थे क्या? नहीं थे. 3 खिलाड़ी तो ये हो गए. तो इसमें आप कह रहे हो कि बाद में हर्षित राणा वगैरह अगर आ गए यार यंग टीम तो इधर वे आनी है ना. अगर हम लोग इसी टीम से विराट कोहली हटा दे तो फिर तो हम कहेंगे ये तो एकदम ही नई टीम हो गई. फिर बुमराह को क्या रखने की जरूरत है? करने को आप कर सकते हो. फिर वो पॉइंट आ जाएगा कि आप इंग्लैंड सीरीज में व्हाई डू यू वांट कि एक बंदा अपनी कप्तानी स्टार्ट ही इंग्लैंड सीरीज में कर दे, फालतू प्रेशर आ जाएगा. कि ये चीज जो है या तो आप पूरा ओवरऑल करो इसका या तो फिर वेट फॉर द होम सीजन. लॉजिकली मेरे लिए तो सेंस नहीं बनता कि ये दोनों खिलाड़ी कैसे टेस्ट टीम में आ रहे हैं. बट क्योंकि ये सब चल रहा है अभी, अब जो तुमने मुझे बताया बुमराह के बारे में, मे बी ये सोचेंगे कि यार इंग्लैंड की सीरीज निकालते हैं और फिर जब घर पे आएंगे तो बड़े कॉल्स लिए जाएंगे. हो सकता है ये. मतलब अगर रोहित शर्मा का एंड सीरीज जो है वो इंग्लैंड में होने वाली है. ये तो मैं तो पहले भी रोहित शर्मा के सेगमेंट में कहा ना कि मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं टेस्ट. हाँ तभी मतलब तभी हमारा ओपिनियन यहाँ पे डिफरेंट है. मेरे हिसाब से हो चुके होंगे वो रिटायर जब तक इंग्लैंड सीरीज आएगी. मतलब हो चुके होंगे, उन्होंने अनाउंस शायद ना करा हो बट उनको पिक नहीं करा जाएगा. पिक नहीं करा जाएगा तो रिटायरमेंट अनाउंस हो जाएगा. मतलब वो खुद करेंगे या नहीं करेंगे इट रिमेंस टू बी सीन. बट मतलब बीसीसीआई की तरफ से वो डायरेक्टिव आ चुका होगा, वो हिंट आ चुका होगा. आई तो स्टिल बिलीव कि दोनों खेल रहे हैं टेस्ट में भी और दे डोंट डिजर्व टू प्ले इन माय ओपिनियन. अभी बेटर लोग आ रहे हैं बट खेल दोनों रहे और होम सीजन में आके वील सी मेजर चेंजेस. बट विराट कोहली के लिए फॉर श्योर वाइट बॉल में ओडीआईज में कोई क्वेश्चन अभी नहीं है. ही हैज कम बैक इनटू फॉर्म और जो उन्होंने ये दोबारा एक रिजुविनेशन दिखाया है अपनी स्ट्राइक रोटेशन में, उससे बेटर की कोई होने नहीं वाला. प्लस आई फील जो उन्होंने ऑफ साइड पे अपने रेंज ऑफ शॉट्स थोड़े बढ़ा रहे हैं धीरे. आई होप कि ये चीज़ इंग्लैंड में उनको हेल्प करती है. अगर वो करेंगे, क्योंकि आई नो रेड बॉल बहुत ज़्यादा मूवमेंट लाती है, प्लस वहाँ पे वो प्रॉपर स्विंग करेगी बॉल इंग्लैंड में, तो नेचुरली वो एज लगने के चांसेस होंगे. बट अगर उन्होंने अपने रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ा दिए होंगे तो होपफुली वो कवर ड्राइव खेलना बार बार खेल सकते हैं. बट वी आर सीइंग देम कंटिन्यू टिल एटलीस्ट जून. मतलब जून में सीरीज शुरू वी आर नॉट, यू आर. अच्छा मैं तो कह ही रहा हूँ. तो मैंने रोहित अभी जून में नहीं होने वाला. रोहित नहीं होंगे जून में. और 27 वर्ल्ड कप में तुम कह रहे हो कि उसमें भी रोहित शर्मा नहीं होने वाला. हाँ मुझे तो लगता है भाई कि मतलब अभी तो खेल ही रहे हैं दोनों और 27 में भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर दोनों टीम में होते तो. फिर अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.